नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला से उसकी शान के मुताबिक उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतों का सवाल करते हैं। जी नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में पेश खिदमत है बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी हम सबकी मोस्ट फेवरेट डिश है, और पाकिस्तानी खानों का ज़िक्र हो और बिरयानी का ज़िक्र ना हो तो ये बहुत ज़्यादती हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, बिरयानी के लिए जो है सारे टिप्स और ट्रिक्स जो हैं अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 4 ग्लास चावल, जिनको मैंने धोकर सोक कर लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ मैंने 2 किलो जो है चिकन लिया था, होल चिकन था, जिसको मैंने छोटे पीसेस में कटवा लिया था, या आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कटवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है दही लिया है, जो है 4 ग्लास के हिसाब से 4 प्यालियाँ जो हैं मेरे पास दही लिया मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है चीज़ों की पार्टीशन करके रखी हुई। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास के हिसाब से 2 छोटे प्याज लिए हैं। तो यानी कि ये 4 ग्लास के हिसाब से 8 छोटे प्याज बने हैं। और अगर आप छोटे प्याज नहीं लेते हैं तो फिर 1 ग्लास के हिसाब से 1 मीडियम या 1 बड़ा प्याज आप ले सकते हैं। ये नाज़रीन, 1 ग्लास के हिसाब से मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, यानी 4 ग्लास के हिसाब से मेरे पास जो हैं 12 हरी मिर्चें हो गई हैं। और ये आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने 1 ग्लास के हिसाब से 2 छोटे टमाटर लिए हैं, और अगर 1 बड़ा टमाटर है तो वो भी काफ़ी रहेगा। जी नाज़रीन, और ये मैंने 4 ग्लास के हिसाब से 8 टमाटर ले लिए हैं। उसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर तकरीबन 1 ग्लास के हिसाब से 2 जवे लहसुन के, और 4 छोटे जो है 1-1 इंच के मैंने अदरक के पीस ले लिए हैं। आगे जो हैं मेरे पास लौंग है और सब्ज़ इलायची है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया ले लिया है, बादियान खताई के फूल हैं, और कड़ी पत्ता है। और यहाँ पर मैंने अपनी पसंद का कोई सा भी बिरयानी मसाला जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स को आप कम या ज़्यादा अपने चावलों के ग्लास के हिसाब से कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर जो है सबसे पहले ऑयल डाला, और इसके अंदर मैंने स्लाइसली जो अपने फाइनली स्लाइस जो मेरे प्याज से वो मैंने डाल के इनको अच्छे से फ्राई किया है। और अनटिल इसका जो है गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाता है, आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इट विल हार्डली टेक्स 6 to 7 मिनट्स जो है ये प्याज अपना कलर चेंज करेगा। और जैसे ही ये कलर चेंज करेगा तो आप इसके अंदर जो है आपका जो अदरक और लहसुन था उसको डाल के इसका कच्चापन ख़त्म कर लें, उसकी अच्छी सी भुनाई कर लें 3 से 4 मिनट के लिए। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ रफली चॉप टमाटोज़। ये मैं आपको बताती हूँ रफली चॉप टमाटोज़ जो है मैं क्यों डाल रही हूँ, कॉज अक्सर ये मुंह में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इसको जो है 5 से 6 मिनट मज़ीद भून कर मैं इसको जो है ग्राइंडर जग के अंदर ग्राइंड करूँगी, ताकि इसका मसाला बिल्कुल भी मुँह में ना आए और खाने वाले को अच्छा लगे। नाज़रीन, मैंने दूसरी तरफ एक बड़ा बर्तन ले लिया था, उसके अंदर मैंने खुला सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच नमक के डालकर उसके अंदर मैं जो हूँ खड़े मसाले ऐड करूँगी। मेरे पास बादियान खताई के फूल थे, और ये मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ कॉज इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है। तो जो है ये आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। अब बाकी अपनी पसंद के मुताबिक आप जो है इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ इलायची, और मैंने इसमें जो है लौंग डाल लिए थे 6 से 7, प्लस इसके अंदर जो हैं अब हम डालेंगे 1 से 2 कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मेरे घर के अंदर क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी की मैंने शादी कर दी है, लेकिन जो 4 बाकी बच्चे हैं माशाल्लाह से वो 2 बच्चे तो मिर्च खा लेते हैं, लेकिन जो 2 छोटे बच्चे हैं वो मिर्च से ज़रा अवॉइड करते हैं। तो मुझे फिर चावलों को ऐसे रखना पड़ता है कि वो चावल जो है मसाले के साथ मिलके बैलेंस हो जाएं, और जिसको मसाले वाले चावल हैं मसाले वाले निकाल ले। तो जनाब, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, और जो है बहुत इसको हाई फ्लेम पर आपने बनाना है। चावल जो है अच्छे वाले जितने होंगे, जितने खिले लंबे चावल बनेंगे, पुराना चावल होगा, उतने अच्छे बनेंगे। और फुल हाई फ्लेम पर मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है, और 70 to 80% मैं जो है इसको बॉईल करने के बाद चेक कर लिया है, ये कसर से टूट रहा है। जनाब नाज़रीन, मैंने जो है दूसरे पैन के अंदर जो है अपना 2 किलो चिकन फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और इसको फ्राई करना ही मेरे ख्याल से बिरयानी के अंदर जो जान डालता है वो यही वाला स्टेप है। यहाँ आपने चिकन को बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, तकरीबन जो है ये 8 से 10 मिनट जो है हाई फ्लेम पे करने के बाद फिर आप इसको जो है लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कीजिए, और जो है चिकन की बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग में जो मसाला मैंने फ्राई किया था, जिसमें मैंने प्याज, ब्राउन किए हुए टमाटर और अदरक लहसुन डाला था, वो सब मैंने ग्राइंड करके जूसर ग्राइंडर के अंदर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। साथ ही यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी अपनी 4 प्यालियाँ दही, और यहाँ पर मैं अपना चाट मसाला जो है मिक्स करूँगी। और अब आपने इसकी एक दफ़ा फिर से भुनाई करनी है। और यहाँ पर जो एक बेसिक स्टेप है, यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्चें साथ ही में कट जो है करके आप इसमें डाल दीजिए। और नाज़रीन, यहाँ पर इस सब चीज़ों को मिक्स करके आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की फ्लेम के ऊपर जो है आपने इसको दम पे रख के जो है इसको टेंडर करना है चिकन को। एक काइंडली स्टेप याद रखिएगा।
चिकन को यहाँ पे टेंडर करेंगे क्योंकि ये लास्ट जो है कौरमा बनेगा, इसको आपने इसी मसाले के अंदर गलाना भी है। और इस स्टेज के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि चिकन जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर जो है बनाया था और ये बहुत ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हो गया है और मैं इसको चेक कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से गल गया है। जी नाज़रीन, तो चलें हम अपने और आपके वक्त को कीमती बनाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती हदीस शेयर करते हैं। मुसलमान को कोई तकलीफ़, फ़िक्र, बीमारी, मलाल, अज़ियत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह ताला उनके सबब उनके गुनाहों को मिटा देता है। नाज़रीन, साइड पर जो है मेरा कौरमा भी तैयार है और ये जो है मेरा प्रेजेंटेशन है जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने फाइनली स्लाइस जो है लीमू ले लिए, फाइनली स्लाइस जो है मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं और यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ बारीक हरी मिर्चें हैं जिनको दरमियान से मैंने कट कर लिया है और ये मेरे पास सब्ज़ प्याज है और सब्ज़ धनिया है। चावलों के ऊपर लास्ट नम किस टाइम पे डालते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये मैंने साइड पे जो है पैन के अंदर कुछ बादाम ले लिए हैं, आप चाहें तो काजू भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छा जो है जायका क्रिएट करती हैं। ये मैंने जो है ज़रदा कलर रेडी कर लिया नाजरीन। और जी फाइनली नाजरीन मेरी लेयरिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने यहाँ पर जो है पहले ऑयल की थोड़ी सी जो है तय लगाई ताकि चावल चिपके नहीं और उसके अंदर मेरी पहली लेयर जो है चावलों की मैंने डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं जो है साथ साथ अपना जर्दा कलर भी सेपरेट कर रही हूँ और इसको बहुत रेंडमली आपने फेंकने 3 से 4 लेयर्स काफ़ी रहेंगी। बाकी जो है आप इसके अंदर कौरमा जो है सेपरेट करेंगे और आप माशाल्लाह से मेरा कौरमे का देख रहे होंगे माशाल्लाह से यहाँ पे मुंह में पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को शुरू से ही मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है और उसको जो है मज़ीद मेरे हस्बैंड जो हैं उनको खुश करने के लिए मुझे प्रेजेंटेशन जो है देनी पड़ती है कॉज वो देख कर ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं नाज़रीन मेरे लीमू और मेरे फाइनली स्लाइस्ड टमाटोज़ और जो है ग्रीन अनियन और ये सब कुछ मैंने डाल के बाद अपनी 2 से 3 बार ले लेंगे। ये प्रोसेस को रिपीट किया मैंने और यहाँ पे मेरा ये फाइनली जो स्टेप जो है जा रहा है। ये फाइनली स्टेप के बाद मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये ऑयल फेंकूँगी और यहाँ पर मेरा लास्ट जो है लेयर कौरमे की जाएगी। आप इसको जो है जितने बड़े पैन के अंदर बनाएंगे, खुले मुँह के देगचे में बनाएंगे, आपकी बिरयानी उतनी अच्छी बनेगी। और नाज़रीन ये लास्ट स्टेप मेरा रेडी है। इसके ऊपर मैं अपनी फ़ाइनल लुक दूँगी और आप ये देख सकते हैं। जी नाज़रीन, और यहाँ पर मैंने अपनी जो गार्निशिंग के लिए चीज़ें रेडी की थी वो मैंने सब इसके ऊपर जो है डाल दी हैं। आप इसको चाहे अपनी पसंद के काजू, बादाम, किशमिश, कद्दूकश, कीवी, गाजरें, पुदीना, व्हाटएवर यू वांट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, 15 मिनट दम देने के बाद बिरयानी को मैंने गर्मा गर्म डिश आउट किया है और आप जो है मज़ेदार बिरयानी को गर्मा गर्म ही ट्राई कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरी 12-13 साल की बेटी ने बहुत मेहनत से वीडियो एडिट की है। इवन शी डज़न्ट नो एडिटिंग, लेकिन जो है उसने बहुत कोशिश की है। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।